हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है जिसमें हम 6 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है टॉपिक कवर करा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन का हो, साइंस एंड टेक का हो या इकोनॉमिक्स का हो। बहुत सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके वहां से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से जो है आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। और हाँ, 2 दिनों से मेरी तबीयत काफी ज्यादा डाउन चल रही है, तो कल क्लास तो मैंने नहीं कोई प्रोवाइड कराया था। परसों का पीडीएफ नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था विदाउट किसी वीडियो लेक्चर के, ठीक है। तो उससे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप एक्सेस करते रहना ताकि चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो 2 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, एक नाभिकीय विखंडन के द्वारा और एक नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन जो तारों में ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, जैसे सन वगैरह में, ठीक है। तो अभी जो प्रचलित मेथड है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का वह है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी जो है उसमें सक्सेस नहीं मिल पाया है और अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में है। माय डियर फ्रेंड, हुआ क्या, इस टॉपिक को हम क्यों कवर कर रहे हैं? देखिए, शायद 66वीं या 65वीं बीपीएससी में बायोफ्यूल को लेके एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था किसी कंपनी का, जो अमेरिका बेस्ड थी। उसी से रिलेटेड बीपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन डाल दिया था। तो वो तो खैर पार्टिकुलर, वो भी वैश्विक आयाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा थ्रू आउट वीडियो लेक्चर। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल का आइकन दबा देना, और फ्री इनिशिएटिव है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी मैक्सिमम लाभ मिल सके, ठीक है। हुआ क्या कि दिसंबर 2022 में यूएसए के वैज्ञानिकों ने उनका एक नेशनल लेबोरेटरी है, लॉरेंस लाइमोर नेशनल लेबोरेटरी, उसमें उन्होंने रिसर्च के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन से, डैट मीन्स नाभिकीय संलयन से नेट एनर्जी गेन प्राप्त करा। अब नेट एनर्जी गेन क्या होता है, ये शब्दावली जो है आपको क्लिक कर रही होगी, आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई एनर्जी स्रोत है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई एनर्जी स्रोत है, ये गोला। अब इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम कुछ एनर्जी अप्लाइड करेंगे, और जो इससे एनर्जी प्राप्त होगी, अगर यह एनर्जी अप्लाइड एनर्जी से ज्यादा होगी तो हम समझेंगे कि हमें नेट एनर्जी गेन हो रहा है। या ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट और आउटकम्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यदि ठेठ भाषा में कहें तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, यदि उसे किसी सामान को उससे ज्यादा प्राइस में बेचोगे तभी तो आपको लाभ की स्थिति होगी, या उसको बेच के यदि ज्यादा आपको कुछ मिल रहा है तभी तो लाभ की स्थिति होगी। ठीक इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है नेट एनर्जी गेन का। पहले क्या होता था, पहले नेट एनर्जी गेन तक अभी वैज्ञानिक पहुंचे नहीं थे। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन से काफी ज्यादा एनर्जी, न्यूक्लियर विखंडन से प्राप्त एनर्जी की तुलना में लाखों गुना अधिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, और ये काफी ज्यादा सेफ है। इसीलिए यह जो है, इसका नाम दिया गया है फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट है, यहां से यदि ये सक्सेस हो पाया और अधिक देर तक इसको संचालित करने को लेकर हम सफल हो गए तो पूरे वैश्विक विश्व के लिए और मानव जीवन के लिए काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग टॉपिक जो है यह होगा। आप सभी को पता होगा कि हम किसी भी टॉपिक को तोड़ के पढ़ते हैं, उसका फॉर्मेटिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग के बाद उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। और देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए 1950 के दशक से ही काफी ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो है जाके हम नेट एनर्जी गेन वाली स्थिति में पहुंचे हैं। पहले क्या होता था कि एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती थी उससे कम ही एनर्जी मिलती थी, तो वो जो है नेट एनर्जी गेन वाली स्थिति नहीं होती थी। अब धीरे धीरे ये चीजें में, इन चीजों में यदि हम सक्सेस हो गए तो जैसे कि मैंने बताया, ये काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग होगा। इसके बाद चर्चा में क्यों है, मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स वाला सिचुएशन। इसके बाद इसमें देखेंगे प्रायोगिक संदर्भ में, मतलब किन किन तरीकों से प्रयोग वगैरह किया गया, आंसर राइटिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संलयन प्रक्रिया पे जोर क्यों, आपको पता, मतलब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में, यदि दिमाग जिंदा है तो ये हो सकता है कि संलयन प्रक्रिया पे जोर क्यों दिया जा रहा है, जबकि नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम तो एनर्जी प्राप्त कर ही रहे हैं ना। तो इसमें हम देखेंगे कि क्यों संलयन प्रक्रिया पे जोर दिया जा रहा है। 1-2 एडवांटेज मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद इसके राह में कौन कौन सी विद्यमान चुनौतियां हैं और आगे की राह के रूप में जो है निष्कर्ष लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है।
चर्चा में क्यों है, मैंने बता दिया कि दिसंबर 2022 में यूएसए के वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन से शुद्ध ऊर्जा लाभ, नेट एनर्जी गेन, इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, प्राप्त किया है। और ये कहां पे मतलब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी में, ठीक है। प्रायोगिक संदर्भ में देखिए, अब यहां पे आ जाते हैं। जो नाभिकीय संलयन विधि होती है, जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो दो तरीकों से होती है। एक जड़त्वीय संलयन विधि और दूसरा है चुंबकीय संलयन विधि। जो जड़त्वीय संलयन विधि है, यदि आप जड़त्व का, दैट मींस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझते हो, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई वस्तु जो है अपने प्रीवियस सिचुएशन को बनाए रखने की कोशिश करती है, और यदि तुरंत ही बहुत ही इंस्टेंट रूप से उसके प्रीवियस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश आप करते हो, तो वो क्या होता है, अपने प्रीवियस सिचुएशन को बनाए रखने की कोशिश करती है। दैट मींस हम कहते हैं कि जब चलती बस, जैसे आप बाइक पे बैठे हुए हो और आप पीछे बैठे हुए हो, और आपका दोस्त क्या करता है, तुरंत ही बाइक स्टार्ट करके तुरंत ही एक्सेलरेटर मतलब वो कर लेता है, ऐंठता है बहुत तेजी से, तो बाइक तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन आपका बॉडी जो है रेस्ट में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे काम करेगा, और फिर से जब आप गति में पकड़ोगे, तुरंत ही गति में, तो वो जो है इनर्शिया इन रेस्ट को गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही विधि यहां पे अप्लाइड होती है। इसमें होता क्या है कि किसी भी सामग्री को जल्दी से संपीड़ित और गर्म जब हम करते हैं, तो परमाणु संलयन जो है होता है, और इसी को बोलते हैं जड़त्वीय संलयन विधि। इसमें लेजर बीम वगैरह का उपयोग किया जाता है, और इसी का उपयोग करके जो है नेट गेन की स्थिति में, नेट एनर्जी गेन की स्थिति में जो है लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी में यूएसए के वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धि हासिल की है क्या, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा, पूरे एक सप्ताह जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आते रहे, तो ध्यान में रखना, आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। अब उस नाभिकीय चुंबकीय संलयन विधि में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा के रूप में संलयन ईंधन को सीमित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करा जाता है। ये नॉर्मल चीजें हैं, आप इसको देख लेना, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्योरली साइंस का वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स का चीज पढ़ रहे हैं। अब संलयन प्रक्रिया पे जोर क्यों, तो पहले समझ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया क्या होती है और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है। नाभिकीय विखंडन में यह होता है कि एक ये जो है हैवी न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं, किसी भी उसे बम्बार्डिंग करके, जैसे यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 के नाभिक को हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं और इसको तोड़ते हैं, तो न्यूट्रॉन मिलता है, फिजन प्रोडक्ट मिलता है जो बाई प्रोडक्ट होता है, और इससे एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी गेन होती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सबने पढ़ रखा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हल्के हल्के मतलब एलिमेंट के नाभिक को जो है उनको संलयन कराते हैं और उससे जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है। जैसे ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, इसको दोनों को न्यूक्लियर फिजन कराते हैं तो हीलियम न्यूट्रॉन बनता है और यहाँ से पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये संलयन प्रक्रिया हो गया। पीडीएफ में नोट्स भी लिखा हुआ है, आप पहले से पढ़ते भी आ रहे होंगे, ये चीज़ें समझना आसान है, ठीक है। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन चलिए, ये तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आपने बता दिया, लेकिन जोर क्यों दिया जा रहा है नाभिकीय संलयन पे? तो सबसे पहली बात, विखंडन की तुलना में संलयन से जो है कई लाख गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें बढ़ती जनसंख्या के लिए और जो भी जनसंख्या को मतलब डेली सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, वो बहुत ज्यादा होगी, जो कि नाभिकीय विखंडन से प्राप्त करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए नाभिकीय संलयन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फ्यूजन जो है कार्बन मुक्त स्रोत है, लगभग विखंडन भी कार्बन मुक्त स्रोत है, लेकिन फ्यूजन जो है उससे ज्यादा विखंडन मुक्त स्रोत है, ठीक है। इसके साथ साथ नाभिकीय विखंडन में जो है बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उत्सर्जन होता है, लेकिन नाभिकीय संलयन में ऐसा कुछ नहीं होता और उसकी तुलना में काफी कम होता है उसका जनरेशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो इसलिए विखंडन की तुलना में इसमें जोखिम भी कम है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके लिहाज से इस पे अधिक जोर दिया जा रहा है। अब चूंकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही आसान है, आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ऊर्जा की विशालतम मात्रा की आवश्यकता होगी। यदि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करना चाहेंगे तो इंस्टेंट ऊर्जा जो प्रोवाइड, आप सोचिए कि जो
सूरज में ऊर्जा विद्यमान होती है, सूरज के न्यूक्लियस में ऊर्जा विद्यमान होती है, उतनी ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए किसी लेबोरेटरी में कितना कठिन काम है, तभी जाके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अवेलेबल मतलब वो सस्टेन हो पाएगी बहुत समय तक। इसके साथ साथ शुद्ध ऊर्जा लाभ नहीं, शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त की स्थिति में गए तभी तो ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं उसमें शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्षण के लिए शुद्ध ऊर्जा प्राप्त कर भी लिए तो इस चीज को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को जो है अधिक देर तक सस्टेन करना, तभी तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ये भी एक जो है काफी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है कि कुछ क्षण की प्रक्रिया होती है या और उससे कम बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है, जो मतलब यदि उसका उपयोग किया जाए तो वो बहुत ही कम पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस फील्ड में चूंकि हम अभी एक्सपेरिमेंट लेवल पे हैं तो अभी ज्यादा R&D का डेवलप मतलब आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय तक चलाना इसका चुनौतीपूर्ण है और इसमें अधिक निवेश की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और अंततोगत्वा चुनौती में क्या लिखेंगे कि बढ़ती वैश्विक जनसंख्या को देखते हुए जो इसका रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, विश्व की जनसंख्या को ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में ले जाने के लिए नाभिकीय संलयन जो है मानवीय जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन यदि इसके राह में देखते हुए चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस पे और ज्यादा वैश्विक देशों के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ताकि इसके क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें, इसमें सफलता हासिल कर सकें और मानव जीवन का लाभ कर सकें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको ओवरऑल समझ में आ गई होंगी। एनर्जी आज के वीडियो में थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। सर्दी जुकाम और फीवर वगैरह टाइप का हो गया है, वायरल वगैरह आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो ठीक है। आप लोग भी यदि मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, ठंडा पानी वगैरह मत पीना। ये हुआ था मुझे एक दिन, बहुत ही चिल्ड वाटर मैंने पी लिया था, तो ठंडा पेय पदार्थ जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होता है, जैसे सोडा वगैरह लोग पी लेते हैं या लिम्का वगैरह पी लेते हैं, तो ये सब मत पीना। गरम सुबह उठ के गुनगुना पानी पियो, ताकि जो है आपके गले वगैरह में अगर कोई खराश वगैरह है तो वो दिक्कत जो है दूर हो जाए। क्योंकि देखिए अभी आप साल डेढ़ साल से जो मेहनत कर रहे हो और यहाँ पे आके आपका 2-3 दिन भी यदि तबीयत खराब हो गया और बर्बाद चला गया तो ये अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी। तो अब पढ़ाई के साथ साथ अपने तबीयत पर भी ध्यान देना, चीजों को रिवीजन करते रहिए। कुछ नई चीजें मार्केट में कोई आपका दोस्त कह दे रहा है कि ये आ गया, ये पढ़ ले, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स का टॉपिक यदि कोई कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको देखना जो है लाजमी है माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।